तो गाइज आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमें एक रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है कि वेट करो, क्या ये शाओलिंग नहीं है जो रेंट कलेक्ट करने के लिए? वो दूसरा कहता है कि हाँ, वो उस तरफ गई है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ पर 1 घंटे से आई हुई है। मुझे लगता है वो फिर से अपना रेंट को आगे ढकेलने वाला है। शाओलिंग कहती कि मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें ऐसे पोजीशन पर लाने के लिए। सभी को पता है कि रेंट को सही समय पर रेगुलरली पे करना पड़ता है। ये होती है जो शाओलिंग, ये लैंडलेडी होती है। वो कहती कि जाओ और आसपास पूछो, तुम ही अकेले हो यहाँ पर जो 2 महीने का रेंट उसका बाकी है, तुम्हारा ही बाकी 2 महीने का। वो कहता है कि हमारे हीरो का नाम होता है जू किंग। वो कहता है कि हाँ, मुझे माफ़ कर दो बिग सिस। वो कहती कि क्या तुमने क्या मुझे बिग सिस कहा? तुम्हें क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ जो तुम मुझे मिस करते हो? वो कहते हैं कि यस यस मिस जू, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो घबराने लगता है। फिर वो मन में कहता है कि भले ही वो बहुत ही चार्मिंग और ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन वो ऑलरेडी उसकी 30 साल बड़ी है। वो मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे बिग सिस कहने पर उसे क्या ट्रिगर हो गया, उसे क्या बुरा लगा। पर मैं उसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बस उसमें उसके हाँ में हाँ मिला सकता हूँ। फिर वो कहती है कि हम उसे मिस झुकाएंगे। अरे आसपास काम करते रहते हो, मेरे छोटे मोटे काम में मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देती हूँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कब क्यों निकाल देती। वो कहता है क्या छोटे मोटे काम? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स को हर रोज़ क्लीन करता हूँ और अलग से काम करता हूँ। क्या यह तुम्हें छोटा काम लगता है? मैं ये सब कुछ मेरे हार्ट के अंदर रखता हूँ। वो कहता है कि लगता है कि पैसे की तंगी है, यहाँ से हज़ारों या उससे भी ज़्यादा किंग के पेच में करने से अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये करने के लिए थैंक यू मिस भी। मेरे सिस्टर इन लॉ को अभी सैलरी नहीं मिली है, क्या मैं तुम्हें 15 तारीख को दे सकता हूँ? वो कहता है क्या और भी इंतज़ार? तुम्हें पहले से ही 2 महीने से डिले करते जा रहे हो। नहीं, मैं और भी डिले नहीं करूँगा। जब मेरे सिस्टर इन लॉ के मनी आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें वो दे दूँगा जल्दी। फिर वो कहती कि यहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अर्जिंग लेटर भेजे तुम्हें ऑलरेडी। यहाँ पर कोई होप ही नहीं है कि तुम मुझे रेंटल के पैसे दे दोगे। शौकिंग बहुत ही दुखी है। उसने अपने माता पिता को खो दिया है और उसे अपने बड़े भाई पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी उसके भाई की मृत्यु हो गई। सच कहूँ तो हालांकि वो एक अच्छा बच्चा है। मेरे एक सडन हार्ट अटैक आया था, तब उसने ही मेरी मदद करी थी, वरना मैं मर चुकी होती और मैं यहाँ पर रेंट कलेक्ट नहीं करती। मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन सोचना होगा। फिर हमारे रोमन में कहता है कि ये सडन अचानक से शांत क्यों हो गई। फिर घड़ी का आवाज़ आने लगता है। वो कहता है कि मिस जू कहती कि मुझे पता चल गया। फिर वो कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के पास मनी की शॉर्टेज है, तो फिर तुम क्यों ना खुद यहाँ पर आसपास क्लीनिंग का काम कर दो मेरे लिए। कहती क्या मैं उससे पैसे कमा पाऊंगा? वो कहती कि ऑफकोर्स, अगर तुम ये प्रॉपरली करोगे तो फिर तुम मुझे 2 महीने में रेंट पेमेंट देना शुरू कर दोगे। फिर वो कहते हैं वाह, ये बहुत ही अच्छी डील है, थैंक यू मिस जू, थैंक यू सिस जू, थैंक यू। फिर वो कहते कि कहती कि तुम मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, उसके बाद मुझे थैंक यू कहना। फिर वो कहती है कि तुम्हें कपड़े धोने होंगे, कुक करना होगा, बेबी सिट करनी होगी और ग्रोसरी करनी होगी, और गैस करनी होगी, वो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना होगा, क्लीन करना होगा पाइप्स को, और डिलीवरी, होम ट्यूटर, रिपेयर अलायंस, ऐसे बहुत सारे काम तुम्हें ये सब करना होगा अच्छी प्राइस पर, और तुम बहुत सारे पैसे कमाओगे। फिर ये कहते समय वो बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी होती है। फिर वो कहता है कि जब वो किसी को डांट रही होती है और वास्तव में आक्रामक लग सकती है, लेकिन जब व्यवसाय की बिजनेस करने की बात आती है तो वो बहुत ही समझदार होती है। फिर इसके बाद हमने 1 घंटे तक बात करी और वो रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे पैर वो बहुत ही दुख रहे थे 1 घंटे तक खड़े रहने पर। फिर वो कहते कि मुझे चेयर की ज़रूरत है। फिर वो कहती कि हमारे हीरो कहते कि मैं अंदर से तुम्हारे लिए चेयर लेकर आता हूँ तुम्हारे बैठने के लिए।
वो कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है कि उसके पैर नहीं दुख रहे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, उतने में वो गिर जाती है। फिर हमारी हीरो हैरान हो जाता है। वो कहते कि तुम फ्लोर पर क्यों बैठी हो। वो कहती कि आउच आउच, मेरे पैर बहुत दुख रहे, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। वो कहते कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आता हूँ। वो कहती कि मुझे जल्दी से हेल्प करो मुझे खड़े रहने में। वो कहते ओके। वो कहते कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे खड़े करने में मदद कर रहे हो या फिर कहीं और टच कर रहे हो। वो हैरान हो जाता है। फिर हमारे हीरो कहता है कि मिज़ू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, ये बहुत एक्सीडेंट था। वो फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, ये बहुत ही awkward हो जाएगा। मैंने फिर कुछ मिनट पहले का सीन दिखा जाता है। फिर वो कहता है कि मिज़ू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उसके बॉल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था मिज़ू। कहती कि वेल, ये लास्ट टाइम से अच्छा था, ये स्टाफ्स कम से कम इस बार अटक तो गए। उन्होंने कहता है कि स्टाफ, यदि ये आपकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती तो निपटने के लिए नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिज़ू, मैं बहुत ही एम्बेरसमेंट फील कर रहा हूँ। वो कहती कि ये तो भी ठीक है, ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैं तुम्हारे जॉब्स ढूंढती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ। वो कहती कि मैं तुम्हें PHS थोड़ी देर में सेंड कर दूँगी और मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दूँगी जॉब्स के लिए। PHS हमारी हीरो कहता है कि ये ओल्ड फोन बहुत ही इज्जत करते हैं। हमारी हीरो कहता है कि मिज़ू, मैं आपके पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये सर्विस प्रोवाइडर की जॉब। वो कहती तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले महीने के लिए पे कर दूँगी। इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। मिज़ू मन में कहते कि यहाँ पर बहुत सारे फेवर है जो तुम्हें करने हैं। यहाँ पर 3 फ्लोर्स पर बहुत सारे एम्प्टी घर है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई है। अगर मुझे एक हाउसकीपर मिल जाता तो मेरे रेंटल बिजनेस अच्छा चलने लगता। फिर वो मन में सोचने लगती कि शुकिंग की सॉलिड बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो बहुत ही गर्ल के अटेंशन ले लेगा। यहाँ पर बहुत सारे फीमेल ये आ सकती है, उसे पता है लड़कियों को कैसे खुश करना है। फिर वो कहती कि यह बहुत ही ये, फिर वो ऐसे ही ब्लश करने लगती है। फिर वो होश में आ जाती है। फिर वो हमारे मन में कहता है कि ये अचानक से बातें करना इसने कैसे बंद कर दिया, क्या ये कुछ सोच रही है। फिर वो मन में कहती है कि मेरी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो चुकी है। फिर वो अपने आप को हाथ से हवा देने लगती है। फिर वो कहती कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, मेरे थॉट्स और भी गंदे होने लगते हैं। फिर वो कहती कि शूकिंग मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहते कि सिस्टर जू, मुझे PHS की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि तुम्हें मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, तुम मुझे बाद में पे कर देना। वो कहती कि तो PTK मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो दरवाज़ा लगा कर बाहर आ जाती है। वो कहती कि मुझे अचानक से क्या होता, मेरे दिमाग में इतने गंदे थॉट्स क्यों आए शूकिंग को लेकर, जबकि इतनी गर्मी हो तो उसका फ़ायदा उठाना वास्तव में मुझे बहुत अच्छे मूड में डाल रहा है। फिर हमारी हीरो घर में आ जाता है और पानी पीने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने लैंडलेडी से पीछे छुटकारा पा लिया। मैंने उसके साथ बहुत ही लंबी बात करी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ पैसे अर्न करने में। मुझे ये सब कुछ एंडर करना होगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना डिफ़िकल्ट हो। इस तरह से मैं मेरी सिस्टर इन लॉ को इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो उठा लेता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स जल्दी मर गए और मेरे ब्रदर्स और मेरी सिस्टर इन लॉ ये बहुत ही मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, पर ये भाग्य ने मेरे साथ यूरेमिया हो गया था। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सिस्टर इन लॉ पर आ गई। यूरेमिया ये ऐसी डिसीज जो बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है। फोटो डायलिसिस ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव थी। क्यूमिंग बहुत ही जल्दी मेरे सिस्टर इन लॉ के पास जो भी थोड़ी बचत थी उसका उपयोग कर लिया और जहाँ भी वह कर सकती थी उसने उस पैसे उधार लिए। हालांकि इससे भी बुरा अभी भी होना बाकी था। डॉक्टर, आपका भाई पहले ही अंतिम चरण में है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, ये एकमात्र उम्मीद है। डॉक्टर, मैं अपनी किडनी उसे दे दूँगा, पर हेवन को ये मेरी विश अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने उसकी लाइफ ले ली। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।